क्या आप जानते हैं एक छोटी सी गलती यानी नाश्ता छोड़ देना पूरा दिन मुतासिर कर सकती है। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे नाश्ते की अहमियत और बाप की बेलौस मोहब्बत की। आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि शायद आज की वीडियो आपके दिल को छू जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो आपने मेरी सेहत देखकर अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। उम्मीद है आप मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आज पहले मैंने सुबह फजर की नमाज़ अदा की, मैंने नाश्ते की तैयारी शुरू की क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि घर का हर फर्द दिन की शुरुआत एक अच्छे और सेहत बख्श नाश्ते से करे। हम अक्सर सुबह की मसरूफियात में नाश्ता छोड़ देते हैं, लेकिन यही नाश्ता हमारे जिस्म को तवानाई देता है, दिमाग को एक्टिव रखता है और पूरे दिन के काम आसान बना देता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं या बड़े काम पर जाते हैं तो कोशिश करें कि उन्हें खाली पेट घर से ना निकलने दें। लीजिए, नाश्ते के फ़ायदे बयान करते करते मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया। नाश्ते में आज मैंने बनाए थे पराठे और साथ आलू बैंगन का सालन, जिसमें सिर्फ आलू ही बचे हुए थे और बैंगन का नामो निशान भी नहीं था। नाश्ते के बाद मैंने किचन क्लीनिंग शुरू कर दी, हमेशा की तरह। फिर घर की सफाई की और ये सब काम निपटाते निपटाते ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। सब काम ख़त्म होने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज अदा की और थोड़ी देर रेस्ट की। शाम का वक्त हुआ तो मैंने सोचा कि आज चाय के साथ कुछ स्पेशल बनाऊं। फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास तो बेतहाशा मैंगोज़ हैं, तो क्यों ना आज मैंगो केक बनाया जाए। मैं फटाफट उठी और केक बनाने की तैयारी शुरू की। आज ये केक मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ अपने अब्बू जी को। मेरे पिछले व्लॉग्स में मैंने माँ के बारे में बात की, लेकिन फ़ादर्स डे पर मेरा कोई व्लॉग ना आया तो सब ने कहा कि आपने माँ के बारे में तो पूरा व्लॉग बना दिया, लेकिन फ़ादर्स डे पर कुछ भी नहीं। उन सबको मैं क्या बताऊँ कि उस दिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कुछ बोलने की, बिकॉज़ मुझे वालिद साहब बहुत याद आ रहे थे क्योंकि वो हयात नहीं हैं। हयात तो मेरी वालदा भी नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों फ़ादर्स डे पर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मैं कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज वालिद की बेलौस मोहब्बत के बारे में बात की जाए। बाप घर का वो फ़र्द है जो सबसे पहले अपने फ़राइज़ के लिए निकल जाता है। वो अपनी थकन छुपाकर, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके सिर्फ़ इसलिए मेहनत करते हैं ताकि इनके बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो सके। शायद वो अपनी मोहब्बत का ज़िक्र अल्फ़ाज़ में ना करें, लेकिन उनकी हर कुर्बानी चीख चीख कर कहती है कि वो अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अगर आज आपके वालिद आपके साथ हैं तो उनके साथ चंद लम्हे ज़रूर गुजारें। उनके लिए एक कप चाय बनाएं या नाश्ता बना के दें खुद। यकीन मानें, ये छोटा सा अमल भी उनके लिए बहुत कीमती होगा। और अगर किसी के वालिद दुनिया में नहीं रहे तो आए उनके लिए दिल से दुआ करें। अल्लाह ताला तमाम मरहूम वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। लीजिए, बाप की अहमियत बयान करते करते मेरा मैंगो केक भी रेडी हो गया। इस मैंगो केक की मुकम्मल रेसिपी आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शाम के खाने में आज मैंने माश की दाल बनाई और साथ बनाया मैंगो एंड पीच का फ्रेश जूस। यकीन माने, ये जूस बहुत मज़े का बनता है और बाहर के आर्टिफिशियल फ्लेवर जूसेस से तो बहुत बेहतर है और हाइजीनिक भी है। रात को इशा की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने ये फ़्रेश जूस एंजॉय किया। तो दोस्तों, ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत सेहतमंद जिस्म और वालिदैन की दुआएं हैं। आज से अहद करें कि नाश्ता कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने वालिदैन, ख़ास तौर पर अपने वालिद की मोहब्बत और कुर्बानियों की कदर करेंगे। अगर आज का व्लॉग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।